ऐसा लगता है कि देश को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया है और बीजेपी ने प्रधानमंत्री को ऐसी जगह पर ले जाकर के बैठा दिया है जहां पर प्रधानमंत्री तक या तो देश की आवाज नहीं पहुंच रही, देश के लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही, या वो देश के लोगों की आवाज सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये सारे अखबार जो है वो आज भरे पड़े हैं। किस बात से भरे पड़े हैं? यूक्रेन पर अपना बातचीत का रास्ता पुतिन से मोदी ने फोन पर कहा। मोदी ने पुतिन को फोन किया है। सारे अखबारों की पहले पन्ने के ऊपर खबर है ये। पुतिन से फोन पर वार्ता, मोदी ने दोहराया बातचीत व कूटनीति से हो यूक्रेन मुद्दे का हल। आज के अखबार में दिखा रहा हूं आपको, सारे अखबार भरे पड़े हैं। पुतिन से बोले मोदी, यूक्रेन मुद्दे का कूटनीतिक हल हो। इस तरह से सारे अखबार भरे पड़े हैं। लेकिन मणिपुर के अंदर इस्तीफे की नौटंकी की जा रही है, इस्तीफा दिया जा रहा है, इस्तीफा फाड़ा जा रहा है और मोदी खुद जो है प्रचार पर निकल पड़े हैं। मोदी चुनावी मोड में आ चुके हैं। देश को ऑटो पायलट मोड पर रख करके ऐसा लग रहा है कि चुनावी मोड पर देश के प्रधानमंत्री चले गए। अब उनसे आप अच्छा काम करवाइए, अच्छा काम करवाइए। आज सुबह एक दुर्घटना हुई, आज रात को एक दुर्घटना हुई और 25 लोग जिंदा जल करके मर गए। महाराष्ट्र के अंदर जहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, 25 लोग जिंदा जल करके मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द नहीं आया। संवेदना के, श्रद्धांजलि के 2 ट्वीट नहीं आए। ये जो है वो देखिए, और ये राहुल गांधी ने यहां पर ट्वीट किया है। ये महाराष्ट्र में उस घटना को लेकर के अमित शाह ने भी ट्वीट किया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया। क्यों भाई? देश के प्रधानमंत्री क्या इसलिए बनाए हैं बस वो केवल पुतिन से फोन पर बात करें? देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस पर बात ही नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ये आप देखिए, एक कोई प्रोफेसर है ये, और इन्होंने ट्वीट कर दिया और इन्होंने ट्वीट करके कहा कि फ्रांस के अंदर जो दंगे फैल रहे हैं उन दंगों को रोकने के लिए जो है योगी आदित्यनाथ को भेजा जाए, वो 24 घंटे के अंदर आकर के दंगों को रोक देंगे। ये बात उन्होंने कही। और योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियली ऑफिस, जो उनका योगी आदित्यनाथ का ऑफिस है, उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है। उनकी तरफ से जवाब देकर के कहा जाता है कि जब जब दुनिया के अंदर उग्रवादी दंगे फैलते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर, तो दुनिया उसका समाधान तलाशती है, दुनिया उसका रास्ता तलाशती है और फिर दुनिया तरसती है महाराज जी के योगी मॉडल के लिए। अरे ऐसे महाराज जी के योगी मॉडल को उठा करके मणिपुर में डाल दो। ऐसे महाराज जी अगर 24 घंटे के अंदर अगर फ्रांस में सब कुछ काबू कर सकते हैं तो उनको मणिपुर भेज दो। ऐसे महाराज जी का क्या कितना दायरा है, कितना उनका ओरा है, सब पता चल जाएगा, देश देख लेगा महाराज जी को। लेकिन कमाल की बात है, ये प्रधानमंत्री जो है वो आज निकल गए हैं। प्रधानमंत्री आज निकल गए चुनाव प्रचार पर, और ये देखिए 4 दिन में दूसरी बार एमपी के दौरे पर मोदी। 4 दिन में दूसरी बार, यानी रोजाना अपना जो है प्रोग्राम फिक्स है, लेकिन मणिपुर के लिए 2 शब्द नहीं है। कमाल की बात है। इससे ज्यादा जो है वो ये कहें कि दोहरा रवैया नहीं हो सकता है। दुख होता है ये कहते हुए देश के प्रधानमंत्री के लिए हम इन बातों का, इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दुख होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ना जाने क्या वहां पर मणिपुर की जगह पर अपने आप को रख करके देखिए, तब आपको स्थिति समझ में आएगी। और यहां पर देखिए ये क्या लिख रहे हैं एबीपी न्यूज ने, 4 दिन में दूसरी बार पीएम मोदी जनता के द्वार। अरे जनता के द्वार छोड़िए, वोटों के द्वार है। वो अपने वोटों के द्वार है, जनता वंता के द्वार नहीं है। अगर जनता के द्वार होता तो जनता तो मणिपुर में भी है। जनता तो 38 लाख के करीब लोग हैं वहां पर। कोई ऐसा नहीं 150 लोग फंसे हुए हैं, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो, मोदी जी तो बहुत बड़े आदमी, पुतिन से बात कराओ, पुतिन का मामला बड़ा मैटर है। 48 लाख के करीब जो है, 40 लाख के करीब आबादी है वहां पर, और वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब आपको मालूम है। 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है, 125 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, और यह संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन मोदी जी जो है वो कह रहे हैं देश भर के हमारे आदिवासी भाई बहनों के घर घर तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने, और इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के शहडोल में कल दोपहर 3:30 बजे आदिवासियों के कल्याण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मिशन का शुभारंभ करूंगा। इसके साथ ही वहां पर पकरिया गांव जाने का भी सौभाग्य मिलेगा। अब उस गांव में जाकर के क्या करेंगे? उस गांव में जाकर के जो है दही चूड़ा, खिचड़ी जो आदिवासी खाते हैं वो खाएंगे और बताएंगे कि मैं तो रोजाना खिचड़ी खाता हूं। अरे भैया, वो मजबूरी में खा रहे हैं, और आदिवासियों की इतनी चिंता है, आदिवासियों का इतना ही वोट चाहिए, तो जाइए ना मणिपुर के अंदर,
कमाल की बात हो गई है। अब जरा देखिए अखबार में आपको दिखाता हूं। ये देखिए दैनिक जागरण अखबार है और दैनिक जागरण अखबार ने लिखा है, पुतिन से फोन पर वार्ता में मोदी ने दोहराया बातचीत व कूटनीति से हो यूक्रेन का हल। जबकि मणिपुर की खबर कहां है इस अखबार के अंदर? मणिपुर की खबर हमें दिख नहीं रही है। मणिपुर की खबर मालूम है कहां है? जरा गौर से देखिए, यहां पर है। ये देखिए इतनी सी मणिपुर की खबर है, इतनी सी, अंगूठे भर जितनी, इतनी सी जगह जो है वो मणिपुर को दी गई है। दैनिक जागरण अखबार है ये। इतनी सी खबर जो है, ये इतनी सी खबर मणिपुर को दी गई है। और ये देखिए साहब, इतनी खबर जो है वो साहब के यूक्रेन से बातचीत हो, फोन पर बात कर रहे हैं, मतलब कि वो यहां के प्रधानमंत्री ना हो, वहां के प्रधानमंत्री हो गए क्या? और ये अखबार यहां का ना हो, वहां का हो गया कि इसके अखबार की प्राथमिकता जो है वो मणिपुर ना होकर के पुतिन है, फ्रांस है। गजब हो रहा। अब देखिए दूसरा अखबार दिखाता हूं आपको। ये पंजाब, ये जनसत्ता अखबार देखिए, जनसत्ता देखिए। और पुतिन से फोन पर मोदी ने कहा, देखिए साहब कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, यूक्रेन पर अपनाए बातचीत का रास्ता और मणिपुर के मुख्यमंत्री बने रहेंगे बीरेंद्र सिंह। समर्थकों ने फाड़ा इस्तीफा। क्यों साहब, क्या ये आपको क्या लगता है देश बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुका है मानसिक तौर पर? उसमें बुद्धि रही नहीं है, देश के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस्तीफा ये जो है इन्होंने पाड़ दिया। और ये यहां पर मोदी साहब जो है वो बड़े आदमी हैं, उनसे जो छोटे मोटे काम मत कराइए, उनसे बड़े बड़े काम करवाइए आप। यूक्रेन के, अमेरिका के, बस उनको वहीं लगा करके रखिए। हिंदुस्तान ने क्या लिखा देखिए, पुतिन से बोले मोदी, यूक्रेन मुद्दे का कूटनीतिक हल हो, भारत और रूस के बीच में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। तो ये फोन करने की बात, ये सारी बात यहां पर लिखी है। मणिपुर में मुख्यमंत्री का इस्तीफा समर्थकों ने फाड़ा, ये यहां पर लिखा है। ये देखिए आप, दैनिक भास्कर अखबार ने कुछ फिर भी ठीक रिपोर्टिंग की है। दैनिक भास्कर अखबार ने लिखा है, सीएम बीरेन कुर्सी छोड़ने वाले थे, महिलाओं ने घेर करके इस्तीफा फाड़ा। अब महिलाओं ने घेर करके नहीं फाड़ा, वैसे कायदे से तो ये भास्कर की हेडलाइन भी गलत लग रही है मेरे को। महिलाओं को इस्तीफा दिया गया, कल रात को मैंने आपको खबर दिखाई है, महिलाओं को इस्तीफा दिया गया, महिलाओं ने इस्तीफा फाड़ा। फाड़े हुए पूरे इस्तीफे के जो कागज हैं वो वापस लिए गए, उनको खींच करके, फोटो खींच करके वो फिर सोशल मीडिया पर डाला, ताकि लोगों को ये लग जाए कि हाँ हम तो इस्तीफा दे रहे थे। और यहां पर जो है वो मोदी ने पुतिन से टेलीफोन पर बात करके यूक्रेन से सैन्य विद्रोह पर चर्चा की। ये जो है भास्कर ने लिखा है। नवभारत टाइम ने जो है इसको लेकर के लिखा है, क्या बताएं क्या कहें, समझ से परे है। ये देखिए भास्कर ने यहां पर छापा है, रूस में बगावत, यूक्रेन पर मोदी और पुतिन के बीच में फोन पर चर्चा हुई है। यहां पर मणिपुर के सीएम ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, महिला समर्थकों ने घेरा। तो साहब अब कुल मिलाकर के देश जो है वो एक तरह से ये कहें कि ऑटो पायलट मोड पर है। तो फिर आप बताइए कि गलत होगा कि सही होगा? मोदी को रूस की चिंता है, पुतिन की चिंता है, यूक्रेन की चिंता है। ऐसा लगता है कि उनको अपनी इमेज की चिंता है कि इमेज कहीं से जो है वो ऐसी ना हो जाए कि रूस में कुछ हुआ है, फ्रांस में कुछ हुआ है, और उसको लेकर के अगर जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया में हेडलाइन क्या बनेगी। दुनिया तो पागल हो रही है, परेशान हो रही है। दुनिया भर के अखबार, जो इंटरनेशनल अखबार हैं, जो इंटरनेशनल चैनल हैं, वो पागल हो रहे हैं। वो क्या इंतजार कर रहे हैं, और वो लगातार फोन कर करके दिल्ली में पूछ रहे हैं कि मोदी जी कब बोलेंगे यूक्रेन के ऊपर, थोड़ा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जैसे ही वहां से कोई अपडेट आए तो तुरंत फोन करके बताइए, हमें यहां पर ब्रेकिंग चलानी है। यहां पर रूस के लोग जो है वो देख रहे हैं कि मोदी का फोन कब आता है, यहां पर यूक्रेन के फोन लोग जो है देख रहे हैं कि कब फोन आता है मोदी का। उन लोगों का क्या, मणिपुर के अंदर ना इंटरनेट है, ना रोटी है, ना दवाई है। राहुल गांधी ने कल कहा ये चीजें आप बताइए, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? आप करिए, वहां पर रूस के लिए काम करिए, यूक्रेन के लिए काम करिए, दुनिया में झंडा गाड़िए, दुनिया में डंका पीटिए, लेकिन जब ढोल फटता है उसकी चर्चा कौन करेगा? आप डंका पीटने के लिए तो हैं, डंका तो आप जबरदस्त पीटते हैं, डंका तो बहुत अच्छा बजाते हैं आप, लेकिन जब ढोल फटे तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले? या तो देश दो प्रधानमंत्री चुन ले इस बार 2024 के अंदर। आप ऐसा करिए कि प्रधानमंत्री ए, प्रधानमंत्री बी दो रखिए, कि ये तो जो है दुनिया भर के मसलों पर बोलने के लिए है,
और ये जो है वो देश पर बोलने के लिए है। तो कम से कम हम पूछ ले कि साहब बी वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो बता दीजिए साहब ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसको कैसे रोकेंगे, क्या होगा, किस तरह से होगा। कम से कम देश जो है वो बी नंबर 2 के जो प्रधानमंत्री हों उन्हीं से पूछ ले, वही बता दे नंबर 2 के प्रधानमंत्री जो है। क्योंकि नंबर 1 के प्रधानमंत्री तो दुनिया में अब डंका पिटवाने पर है, दुनिया में डंका बजाने पर है, ढोल पीटने पर है, लेकिन यहां पर ढोल फट रहा है, यहां पर जो है लोगों की कढ़ाई निकल रही है मणिपुर के अंदर, और अपने ही मुख्यमंत्री को कुछ नहीं कह रहे हैं। लगाइए 356 की धारा का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद बर्खास्त कीजिए सरकार को, लगाइए राष्ट्रपति शासन वहां पर, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो। लेकिन आप कैसे इतने दिनों तक छोड़ सकते हैं? और फिर आप जो है वो चुनावी मोड में है, आप आदिवासियों की चिंता दिखा रहे हैं। कल अमित शाह जो है राजस्थान में थे, उदयपुर में थे, वहां पर वो बोल रहे हैं कि साहब ये कन्हैयालाल के जो हत्यारे हैं उनको तो एनआईए ने पकड़ा, हिंदुओं पर अत्याचार करवा रही है अशोक गहलोत की सरकार। वो कुकी और मैतई समुदाय हैं, वो कौन से हैं, किसके हैं? वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं क्या? आखिर में चाहे वो कुकी मैतई को मार रहे हो या मैतई कुकी को मार रहे हो, कोई किसी को मार रहा हो, और किसी के ज्यादा आदमी मरे हो कि किसी के कम आदमी मरे हो, मरे किसके? हमारे ही देश के ना। कौन से समुदाय के लोग मरे वो, अगर आप समुदाय हर जगह पर खोजते हैं तो ये सारी चीजें क्या देश नहीं समझ रहा है? सवाल ये, अगर योगी आदित्यनाथ जो है वो फ्रांस तक को लेकर के जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, वो इतनी आजादी वो समझते हैं कि फ्रांस का मुद्दा है, और अगर उनसे कुछ बात पूछी जा रही, कही जा रही है, तो उसमें वो बगैर किसी इजाजत के, उनको बगैर रोक टोक के, अगर उनको लगता है कि नहीं महाराज जी के योगी आदित्यनाथ के मॉडल की, ये शब्द मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑफिस का जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल, उसका ये ट्वीट है, और ये 11:24 पर ट्वीट हुआ है, और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, यहां पर देखिए आप, महाराज जी और योगी मॉडल, कि दुनिया में कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, दुनिया में कहीं पर भी उग्रवादी दंगे होते हैं, तो दुनिया तरसती है, दुनिया तरसती है योगी आदित्यनाथ जी के, महाराज जी के मॉडल को देखने के लिए। कमाल की बात है साहब। अब ये बताइए, ये जो मणिपुर है ये इसी दुनिया में है क्या, इसी गोले पर है क्या? ये जो हमारा गोला है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, इसी गोले में है कहीं पर मणिपुर, इधर उधर कहीं पर, या इस गोले से बाहर की चीज हो गई है मणिपुर? जहां की फ्रांस में जो है वो योगी आदित्यनाथ का मॉडल कामयाब हो सकता है, लेकिन मणिपुर में क्यों नहीं? अगर कामयाब है तो लगाइए साहब, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, कम से कम 70 दिन तो नहीं लगेंगे ना, जो लग गए हैं, जितने लग चुके हैं। क्या ये इतनी सीधी बात भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है? क्या इतनी सीधी बात भी बीजेपी को लगता है कि हम भले ही कुछ भी कहेंगे, लेकिन कितनी भी सीधी बात हो, लेकिन लोग घुमा दिए जाएंगे? और उसको लगता है कि ये मीडिया जो है, जिस मीडिया के सहारे मोदी 4 बार एमपी में पीएम जनता के द्वार, क्या इस मीडिया के सहारे अभी भी बीजेपी बैठी हुई है? और क्या आपको लगता है कि इस मीडिया के सहारे जो है, जो भी खबरें हैं, अब ये पुतिन की जो फोन पर बातचीत हुई है, ये तो इन्होंने ब्रेकिंग चलाई है, घंटों भर चलाई है, और ये कई दिनों तक चलाते रहेंगे, जब तक अगली दोबारा फोन पर बात ना हो जाए तब तक चलाते रहेंगे। तो क्या देश जो है वो इन चैनलों के भरोसे बैठा है? आप लोग जो है वो इन चैनलों के भरोसे बैठे हो, और क्या मोदी इन चैनलों के भरोसे बैठे हैं कि ये चैनल बचा लेंगे? ये चैनल तो खुद नहीं बच पाए। एबीपी न्यूज के 2 चैनल बंद हो गए। एबीपी न्यूज के इसी मेन चैनल से 300 लोगों को रातों रात बगैर नोटिस के, बगैर किसी नोटिस के, और एक कर्मचारी की हालत तो यह हुई कि उसको पहले इस्तीफा लिखवाया गया, उससे यह कहा गया कि तू सोशल मीडिया पर जाकर के कुछ नहीं बोलेगा। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, न्यूज लॉन्ड्री ने उसके ऊपर स्टोरी की है, मैं हवा में बात नहीं बता रहा हूं आपको। न्यूज लॉन्ड्री की स्टोरी के अंदर उस व्यक्ति का नाम भी है, और उस व्यक्ति ने खुद से बताया है, एबीपी न्यूज का पत्रकार है वो, और उसने बताया कि मुझसे इस्तीफा लिखवाया गया कमरे में बुलवा करके, और इस्तीफा लिखवा करके कहा गया कि तुम बाहर जाकर के मीडिया के अंदर कुछ नहीं बोलोगे। और मेरे चारों तरफ लोग खड़े हो गए, चारों तरफ लोग खड़े हो गए कि जब तक मैं सीधा ऑफिस से निकल करके बाहर ना निकल जाऊं, किसी से और लोगों से ऑफिस के अंदर बातचीत करने तक की अनुमति नहीं थी। उसके बाद में वो बाहर निकला, रोते हुए रो पड़ा वो व्यक्ति वहां पर।
तो जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्यों उगालते हैं देश के प्रधानमंत्री कि वो उनको संभाल लेंगे? जो अपने चैनलों को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये क्यों उगालते हैं कि वो उनको संभाल लेंगे? सोचिए जरा इस बात को। सीधी सी बात है, आसान भाषा में, आपकी भाषा में मैंने बताई है। अगर आपको समझ में आई हो तो लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि और लोग भी समझें, उनकी दिमाग की खिड़की भी खुले। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें, और लोगों की राय जो है वो आपकी विचार को देख करके बने। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।